हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ट्रिक्स। दोस्तों, अगर आप लोग यूपी ट्रिपल एस एलोपैथिक फॉर्मेसिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए बहुत बड़ी खबर है। फाइनली यूपी ट्रिपल एस की ओर से एक नोटिस जारी करके इसकी एग्जाम डेट जारी कर दी है, जिसे लेकर स्टूडेंट बहुत ज़्यादा परेशान होने लगे। तो आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपको क्या प्रिपरेशन स्ट्रेटजी यूज़ करना चाहिए जिससे कि आप आसानी से सिलेक्शन ले पाएंगे। ठीक है, और एग्जाम डेट रिलीज होगी, इसके रिलेटेड भी हम बात करेंगे। और बाकी जो हमारी बुक कब तक लॉन्च होगी इसके बारे में भी हम डिस्कस कर लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले उस नोटिस को हम देख लेते हैं जो यूपी ट्रिपल एस की ओर से जारी हुआ है 1 अप्रैल 2026। इसमें यही चीज़ बताई गई कि आपका जो एग्ज़ाम है 21 जून 2026 को यानी संडे को होना है। अब ये डेट अभी बदलाव की कोई संभावना है नहीं, और अभी जैसे कि केस चल रहा है तो उसे देखते हुए अभी ये भी नहीं कह सकते कि इसी डेट में हो जाएगा, लेकिन आप ये डेट मान के चलें कि हाँ 21 जून का आपका एग्ज़ाम है। ठीक है, अब स्टूडेंट बहुत ज़्यादा परेशान है इसे लेकर के। एकदम नोटिस आया है कि एग्ज़ाम अभी हो रहा है, तो आप मान के चलें इसके लिए आपको प्रिपरेशन स्ट्रेटजी यूज़ करना चाहिए। मान के चलें आपके पास कितना टाइम है, आज 1 अप्रैल है, तो आपके पास 2 महीने और कुल मिला के आपके पास अभी 80 दिन का टाइम है। 80 दिन का टाइम है, तो 80 दिन में बहुत कुछ हो सकता है। आप इसे लेकर ये ना हो कि बहुत कम दिन है, क्योंकि हमने ऐसे स्टूडेंट देखे हैं जिन लोगों ने हमारा बैच 15 दिन पहले लिया, हमारी बुक 15 दिन 8 दिन पहले ली, और उनका सिलेक्शन यूपी ट्रिपल एस होम्योपैथिक फॉर्मेसिस एग्जाम में हो रहा है। तो आप भी इसे लेकर बहुत ज़्यादा परेशान ना हो। हाँ, मान सकते हैं कि आपके टॉपिक थोड़े टफ हैं, तो टॉपिक टफ टॉपिक जितने भी हैं हमने सारे करा रखे हैं। अब बात करते हैं इसमें आपको क्या प्रिपरेशन स्ट्रेटजी यूज़ करना चाहिए जिससे कि आप आसानी से सिलेक्शन ले पाएंगे। सबसे पहली चीज़, जो लोग पेड यूज़र हैं उन्हें बता रहा हूँ, बाद में जो कह सकते हैं अलग से प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनके लिए भी हम बता देंगे। तो आपको बता दें, हमारा जो कोर्स चल रहा है तो इसमें हमने फार्मास्यूटिक, फार्माकोग्नोसी और बायोकेमिस्ट्री, क्लिनिकल पैथोलॉजी, ये आपकी कुल मिला के 1 से 2 दिन में एंड हो जाएगी। और हमारा फार्माकोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी ये भी खत्म हो चुका। ड्रग स्टोर बिजनेस मैनेजमेंट की क्लासेस पढ़ हुई हैं, और भी क्लासेस इसकी लाइव में करा देंगे। तो मान सकते हैं आपके पास अभी ये अप्रैल का महीना है, तो हम अप्रैल के महीने में पूरी कोशिश करेंगे कि आपका कोर्स खत्म करने की। तो जिन लोगों ने बहुत पहले से कोर्स स्टार्ट कर रखे हैं तो आप देखेंगे इतना सिलेबस किसी का भी नहीं हुआ है। हमारे सारे बड़े बड़े टॉपिक हो चुके हैं, तो जो बहुत बहुत अच्छी नामी कोचिंग हैं उनके भी सिलेबस को देखेंगे, इतना डिटेल में भी नहीं कराया होगा और इतना हुआ भी नहीं होगा। जो हमारी स्ट्रेटजी थी कि एक दिन में एक टॉपिक कराने की, भले ही 2 घंटे लगे, 1 घंटा लगे, 1.5 घंटा लगे, हमने उस स्ट्रेटजी को यूज़ करके बहुत सारे टॉपिक बड़े बड़े क्लियर करा दिए। तो आप लोगों की तैयारी बहुत आसानी के साथ हो सकती है। ठीक है, अब हमारा ये बायोकेमिस्ट्री और क्लिनिकल पैथोलॉजी चल रहा है, तो ये मान सकते हैं ये सैटरडे तक ये भी खत्म हो जाएगा। उसके बाद हमने एक प्लान बनाया है कि आपका दो सब्जेक्ट चलाएंगे, यानी कि एक आपका रात में हम ह्यूमन एनाटॉमी और फिजियोलॉजी स्टार्ट कर देंगे दिन में, और आपका रात में हम ये फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस को स्टार्ट कर देंगे। तो मान सकते हैं अप्रैल में पूरी कोशिश करेंगे कि आपका सिलेबस खत्म हो जाए, फिर आपके पास 1.5 महीना से ज़्यादा का टाइम होगा रिवीजन करने का, और बुक के बारे में बता ही देंगे। तो बस आपको ध्यान रखना, ये सारे टॉपिक आपके अच्छे टॉपिक सारे हो चुके हैं, बड़े बड़े टॉपिक, और जो मान सकते हैं इजी टॉपिक हैं वो रह गए हैं। ठीक है, तो इसलिए आपको रिवीजन के लिए भी बहुत अच्छा खासा टाइम मिल जाएगा। बहुत सारे बड़े बड़े कोर्स हैं उनमें ये टॉपिक इतनी डिटेल में और इतना नहीं हुआ है। हमारा सिलेबस सबसे पहले खत्म होगा। मान सकते हैं अभी हमारा लगभग 1 महीने से कुछ ही दिन ज़्यादा हुए हैं हमारा कोर्स स्टार्ट हुए। ठीक है, फिर भी हमारा सिलेबस इतना आगे पहुंच चुका है। बहुत सारे लोगों ने अलग अलग क्रिटिसाइज किया, तो इसे लेकर परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। आप अपनी तैयारी पर फोकस करें। हाँ, तो हम बात कर रहे थे आप लोग को क्या प्रिपरेशन स्ट्रेटजी यूज़ करना चाहिए। जो प्रिपरेशन स्ट्रेटजी है, जो चीज़ें पढ़ा दी हैं उनको रिवीजन करते चलना है, और साथ साथ MCQ की प्रैक्टिस करते चलना है। तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे। आप लोगों के पास, जो लोगों ने बैच अभी परचेस नहीं करा, उनके पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। मात्र 749 में ये 200 स्टूडेंट के लिए, हमारे 180 के आसपास स्टूडेंट हो चुके हैं। तो मान सकते हैं 20 स्टूडेंट की सीट बची हुई है। 20 स्टूडेंट ये 749 में परचेज करेंगे, उसके बाद इसकी फीस 1249 हो जाएगी। फिर आप हमसे ये नहीं कहेंगे आप डिस्काउंट दे दें। तो इसमें आपको सारा सिलेबस के अकॉर्डिंग ही सब कुछ कराया गया है। यूपी ट्रिपल एस का जो सिलेबस है और बहुत डिटेल में कराया गया है। तो आप PDF भी देख सकते हैं। बाकी आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम है तो इस नंबर पर व्हाट्सअप करके जानकारी ले सकते हैं। तो एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप क्या करेंगे, एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके बैच को परचेज कर सकते हैं। ये तो बैच की बात थी। अब बात करते हैं बुक की। तो बुक हमारी प्रिंट होने जा चुकी है एलोपैथिक फॉर्मेसिस की, तो इसे लेकर आप परेशान नहीं होंगे। 6 से 7 दिन के अंदर आपको बुक मिलना स्टार्ट हो जाएगी। बहुत सारे लोगों के मन में होगा कि कितने रुपए की है, तो ये चीज़ मैं आपको तभी बताऊंगा जब ये प्रिंट होकर आ जाएगी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इसमें इन्वॉल्व होती है। बाकी अगर आप लोग UPG के स्कैनर और कंप्यूटर स्कैनर लेना चाह रहे हैं तो इसके लिए ऑफर है, मात्र 529 रुपये में ये दोनों बुक आपको मिल जाएंगे। अगर आप UPG के स्कैनर अकेले लेंगे तो आपको ये मात्र 299 में ऑफर के तहत दी जाएगी। इसको अकेले लेंगे तो ये 269 रुपये की आपको मिल जाएगी। तो आपको इसके लिए परेशान नहीं होना। ये कितने की होगी, जब हमारा
स्टॉक आ जाएगा तभी इस चीज़ को हम बताएंगे। तो सबसे पहले जो फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगी बुक देने की हमारे जो पेड यूज़र हैं उनको दी जाएगी। उसके बाद जब बचती है तो हम दी जाएगी आपको, अदरवाइज जो पेड यूज़र हैं उनके लिए सबसे पहले ये बुक रहेगी। तो कोई भी जानकारी इस नंबर पर व्हाट्सअप करके ले सकते हैं। तो आपके पास टाइम अच्छा खासा है, तो आप आसानी से तैयारी करें, घबराएं बिल्कुल ना, पैनिक होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ पढ़ा रहे हैं उसे आप पढ़ते रहें और जो कठिन टॉपिक हैं उन्हें अभी से रिवीजन करना शुरू कर दें। अब रही बात जो लोग ये हमारे पेड यूज़र नहीं है तो उनके लिए भी यही एडवाइस है कि आप जितने भी टॉपिक हैं उन्हें अच्छे से पढ़ें और उसकी अच्छे से एमसीक्यू की प्रैक्टिस करें, चाहे वो यूपी जी के हो या कंप्यूटर जी के। और इसके अलावा एलोपैथिक की जितने भी टॉपिक हैं उनको आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ना है, सिलेबस के बाहर आपको कुछ नहीं पढ़ना, भले ही आप हमारे पेड कोर्स यूज़र हैं या नहीं। ठीक है, तो उम्मीद है जानकारी हेल्पफुल लगी होगी, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।